अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान गल्फ़ जॉब में आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आजकल ये दिसंबर चल रहा है, दुबई के लिए दुबई यूएई के लिए लेबर के वीज़े या बड़े ट्रेड के वीज़े बंद हैं। अक्सर अगर ये 100 वीज़ा निकलता था तो अभी तकरीबन 5-10 वीज़े निकल रहे हैं। आपको एक रेशो बता रहा हूँ, तो इसकी बड़ी वजह जो ये है कि दुबई अपने कानून के अंदर तब्दीली ला रहा है। सऊदी ने भी कुछ दिन के लिए उम्रे के वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद किए थे। उसकी बड़ी वजह थी वहाँ पे भिखारियों की आमद। भिखारी यहाँ से उम्रे का वीज़ा लेके वहाँ पे भीख मांगते पकड़े गए थे। इसी तरह दुबई के अंदर भी ये बहुत आम हो चुका है कि यहाँ से लोग स्पेशल विज़िट पे जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं और वहाँ के मुल्क जो कानून है उनको फॉलो नहीं करते और रोडों पे भीख मांग रहे होते हैं। लोगों की गाड़ियों के अंदर जाके भीख मांग रहे होते हैं। बड़ी बड़ी अच्छी जगह जो होती हैं वहाँ पे भी जाके पाकिस्तानी लोग भीख मांग रहे होते हैं। तो ये वीज़े पाकिस्तानियों के लिए बंद हैं। बंद होने की वजह भी यही है कि लोग अनपढ़ होते हैं, मतलब उनको समझ बूझ नहीं होती है, तो वो वहाँ के दुबई के कानून को, उस मुल्क की जो एक उसका अपना एक कानून है उसको वो फॉलो नहीं करते हैं। तो सुनने में तो यही आया है कि जिनके वीज़े जिनकी मैट्रिक की तालीम होगी या फिर तालीम होगी, उनको अपनी मैट्रिक की सनद या फिर की सनद एम्बेसी से टेस्टेड करवानी होगी, तब उनके वीज़े लगेंगे। अगर आपने दुबई ही जाना है, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है तो आपको ये टेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने किसी बड़े ट्रेड में जाना है तो उसके लिए भी आपको ये टेस्टेड करवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इरादा है कि मैंने दुबई ही जाना, तो फिर आप ये अपनी जो मैट्रिक है या फिर की तालीम इसको टेस्टेड करवा लें। हाल ही में हमारे वेल्डर ट्रेड के वीज़े भी बग़ैर मैट्रिक की सनद के लगे हैं, क्लीनर के वीज़े भी बग़ैर सनद के निकले। अभी जो विज़िट पे लोग मौजूद हैं उनके भी वीज़े तब्दील नहीं हो रहे। हाँ, सिर्फ उन लोगों के ज़रूर तब्दील हो रहे हैं जिनके पास मैट्रिक या फिर की तालीम है और वो बाकायदा एम्बेसी से अटेस्टेड है, या उनके पास कोई डिप्लोमा है और वो डिप्लोमा भी यूएई की एम्बेसी से अटेस्टेड होना चाहिए। अभी आपको इतनी अगर बहुत नहायत इमरजेंसी है तो अपनी तालीमी असनाद को टेस्टेड करवा लीजिए, वरना जहां आपने इतना सब्र किया है कुछ दिन और सब्र कर जाएं। कानून कुछ टाइम के बाद फौरी वाज़े हो जाएगा। जब कानून वाज़े हो जाएगा तो उसमें चीज़ खुल के सामने आ जाएगी कि कौन कौन से ट्रेड के लिए ये मैट्रिक या फिर की तालीम टेस्टेड होगी तो ही उनके वीज़े लगेंगे। सऊदी अरब के लिए जैसे आपका वीज़ा लेते हैं फोरमैन का, इंजीनियर का या अकाउंटेंट का, ये से रिलेटेड बड़े इंजीनियर के वीज़ा लेते हैं, तो दुबई के लिए तो ऑलरेडी ये कानून है कि अगर आपका वीज़ा बड़े ट्रेड का है तो आपको अपनी तलीमी असनाद एम्बेसी से अटेस्टेड करवानी होगी, तब ही आपका वीज़ा लगेगा। आजकल आपने देखा होगा एक बच्चे की तालीम ही नहीं है और उसको मैनेजर डायरेक्टर का वीज़ा दे दिया जाता है, उसको बड़े ओहदे का वीज़ा दे के उसकी सैलरी 10-12 हज़ार रुपया डाल दी जाती है। आज़ाद वीज़ा आप देखते हैं बड़े मानों के होते हैं, हालांकि बंदे की कोई तालीम नहीं होती है। तो बहरहाल अभी दुबई अपने कानून में थोड़ी तब्दीली कर रहा है, जिसकी वजह से ये नई अपडेट अगले माह में वाज़ेह हो जाएगी।